क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर नंबर है 4 उत्सर्जन। हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 17। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। दूसरा सवाल है, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से हमें लिखना है यहाँ से एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है, यानी इससे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल क्या है, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल कौन सा है और ज़्यादा विषैला कौन सा है? ये दोनों में हमें बताना है कम जटिल कौन सा है, यूरिया है कि अमोनिया है, और दोनों में ये भी बताना है कि ज़्यादा विषैला कौन सा है। देखिए यहाँ पे यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल है। कौन जटिल है? यूरिया जो है अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल है। और इसका गुण क्या हो गया? जो जटिल हो गया ये, इसका गुण हो गया कि ये विषैला कम हो गया। जो ज़्यादा जटिल है विषैला कम है, और ये जो कम जटिल है, अमोनिया कम जटिल है लेकिन ज़्यादा विषैला है। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है हमें? सवाल में है कम जटिल और ज़्यादा विषैला। तो कम जटिल तो अमोनिया हो गया, ये कम जटिल भी है तो ज़्यादा विषैला भी हो गया। बात समझ में आ गई? हमारा आंसर क्या होगा? यूरिया और अमोनिया में कम जटिल अमोनिया है और ज़्यादा विषैला भी अमोनिया है, NH3। ये हमारा आंसर हो गया ये। चौथा सवाल देखिए, अमीबा में, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं शरीर की सतह से किस विधि से ये बाहर निकालता है अमीबा? देखिए प्रोटोजोआ के श्रेणी में आते हैं अमीबा। इसके शरीर में उत्सर्जी अंग नहीं होते तो कैसे निकालता है? हमें करना है यहाँ से आंसर इसका। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हमें लिखना है, अमीबा उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, से विसरण के द्वारा निकालता है। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है, मूत्रमार्ग क्या है? ये परिभाषा हमें करनी है। देखिए मूत्रमार्ग की परिभाषा हम लिखेंगे, मूत्राशय के पिछले भाग में एक नली जिसे मूत्रमार्ग बोलते हैं, यूरेथ्रा। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, मनुष्य के विक मतलब क्या होता है? किडनी। इसको विक भी बोलते हैं, गुर्दे भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के किडनी के 2 महत्वपूर्ण कार्य का हमें नाम लिखना है। कौन से काम होते हैं? देखिए जो किडनी है उसका काम है पहला तो मूत्र निर्माण करना। मूत्र कैसे निर्माण होता है? ब्लड का शुद्ध किया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको मूत्र द्वारा ये बाहर निकाल देती है। शरीर में जल और अन्य खनिज लवण का भी बैलेंस ये करती है किडनी। इसका आंसर हम लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ से विक यानी किडनी के कार्य, पहला रक्त से अवशिष्ट यानी बेकार और अतिरिक्त तरल पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, तो ये मूत्र बन गया। दूसरा है रक्त में जल, जो जल की मात्रा होती है, लवण, विभिन्न खनिजों का ये बैलेंस बनाने का काम करती है किडनी। ये 2 प्रमुख कार्य हो गए किडनी के। देखिए आगे बढ़ते हुए 7 नंबर सवाल क्या है, विक से यानी किडनी से समृद्ध यानी जो संबंधित है उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाओं के नाम लिखना है। देखिए किडनी तो है ही, किडनी के साथ साथ जो अन्य अंग है वो सभी मिलकर उत्सर्जन में काम करते हैं, तो उन सब का नाम बताना है हमें। इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ से, विक से संबंधी यानी संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं। पहला है मूत्रवाहिनी, दूसरा है मूत्राशय, तीसरा है मूत्रमार्ग, और ये किडनी भी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये टोटल मिलके क्या करते हैं? उत्सर्जन में ये भाग लेते हैं, शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं यूरिन द्वारा। देखिए 8वां सवाल क्या है, विक की रचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है किडनी की? देखिए आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ये वाला, विक नलिकाएं या नेफ्रॉन। ठीक है, इसे विक नलिकाएं बोलते हैं या नेफ्रॉन बोलते हैं। ये क्या है? विक यानी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। कौन सी? नेफ्रॉन हो गई। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, मनुष्य के प्रत्येक विक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? हमने तो अभी देखा
नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग होती है 10 लाख। मनुष्य के प्रत्येक पिक में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10वां सवाल क्या है? पौधे में गैसीय अवशिष्टों, पौधे में जो गैस के रूप में जो बेकार पदार्थ होते हैं, उत्सर्जन कहाँ से होता है? देखिए इसका उत्तर काफ़ी आसान है। हम लिखेंगे पौधे गैसीय उत्सर्जी पदार्थ कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जो रंध्रों और वात रंध्रों द्वारा ये निष्कासित करते हैं। जो प्लांट और तनों के बीच जो छिद्र होती हैं, रंध्र जो प्लांट के पत्तों के पास होता है, वात रंध्र ये तनों में होता है, ये क्या करते हैं? इनसे ये बाहर निकाल देते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है? जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ये तो उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन उत्सर्जन बोला जाता है, और जो पदार्थ हैं उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। जो तंत्र जो अंग होते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। किडनी, ठीक है, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, ये सारे क्या है? उत्सर्जी अंग हो गए। त्वचा भी हो गया। देखिए अगला सवाल है 12 नंबर। जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन यानी बैलेंस जिस क्रिया द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? देखिए शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है वह कहलाती है जल संतुलन उसे बोलते हैं। हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 13 नंबर। मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा जो परसेंटेज है यूरिन में वो हमें बताना है। देखिए मूत्र की बनावट पर ध्यान दें तो जल की मात्रा है 96% और 4% अन्य पदार्थ होते हैं, यूरिया और अन्य पदार्थ 2% ठोस के रूप में। तो जल हमें बताना है तो चार कितने होते हैं? 96 यानी 96% जल होता है। देखिए 14 नंबर सवाल क्या है? विक के क्षतिग्रस्त हो जाने पर किडनी खराब हो जाती है तो उसका कार्य जिस अति विकसित अति आधुनिक मशीन से संपादित किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? देखिए विक के कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित किया जाता है, उसे डायलिसिस मशीन बोलते हैं। खून को साफ करता है, देखिए यहाँ पे खून धमनी से निकालता है और इसे साफ करने के बाद फिर सीरा में भेज देता है, तो इस मशीन को बोलते हैं हेमोडायलिसिस यानी डायलिसिस मशीन। बात समझ में आ गई है? देखिए 15 नंबर सवाल। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट निकालते हैं, रेजिन तथा गोंद, पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं, स्टोर होते हैं, ये बताना है हमें। प्लांट के जो उत्सर्जी पदार्थ रेजिन और गोंद होते हैं वो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। समझ में आ गया? 16 नंबर सवाल। पौधे में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? हमने अभी देखा कुछ समय पहले, रंध्रों और वात रंध्रों द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे जो गैसीय अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अन्य भाग जो है अवस्थित है वात रंध्रों द्वारा पत्तियों में होता है, और अन्य भाग में जो अवस्थित होता है वात रंध्रों। हमारा आंसर होगा वात रंध्रों द्वारा। देखिए इसका लास्ट जो सवाल है 17 नंबर। बबूल के पौधे से निकलने वाले जो गोंद जो है पौधे में होने वाले किस प्रकार क्रिया के फलस्वरूप ये उत्पन्न होते हैं गोंद? ये तो उत्सर्जी पदार्थ है, ये तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप ये बनते हैं। हमारा आंसर क्या होगा कि जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं बबूल के पौधे से गोंद, ये उत्सर्जन क्रिया के ये फलस्वरूप ये उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे गम यानी ये उत्सर्जी पदार्थ है जो उत्सर्जन में ये निकलता है और ये